नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। पारा मिलिट्री के साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिर जिसको लेकर इतना विवाद है, जिसको लेकर आपकी इतनी चिंताएं हैं, जिसको लेकर आपके मन में इतने सवाल हैं कि आप हमें भी फोन करते हैं कि आखिर यूपीएस में जो रिटायरमेंट को लेकर है या फिर आपके जो सर्विस पीरियड को लेकर है, तो उन सब सवालों का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, जो कि विशेष तौर पर पैरामिलिट्री साथियों के लिए, जिसके इसके लिए चर्चा पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईटीबीपी के रिटायर्ड आईजी एसके शर्मा सर। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सर, आज अभी जिस तरह से यूपीएस आया है और यूपीएस में जो प्रोविजंस है, हालांकि वो अभी बहुत हद तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं हो रही है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों के सवाल कमेंट्स में या फोन के थ्रू हमारे पास बहुत आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट को लेकर और जो उनके सर्विस पीरियड को लेकर। तो आपने भी, चूंकि इस मामले में आप भी काफी एक्टिव रहते हैं, काफी मुखर होकर आप बोलते हैं, तो आपने भी जो कुछ अध्ययन किया हो, जो कुछ आपको पता चला हो, तो क्या बेहतर है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए? ओके चंदन जी, धन्यवाद। मैं ये आईटीबीपी जो 2023 जून में रिटायर हुआ हूँ। हम तो पुरानी ओपीएस से दायरे में हम सब बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन 2004 के बाद जितने भी नए फोर्स में भर्ती हुए हैं, ऑफिसर से लेके एसओ जवान, सभी तब से ये मांग कर रहे हैं हमें भी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में रखा जाए। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसको वो नकार रहे हैं, वो उसको पसंद नहीं करते, उसके बेनिफिट्स कम है और ओल्ड पेंशन स्कीम के ज़्यादा है। तो 2004 से ही ये हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जवानों का। उसमें हाई कोर्ट ने भी 2024 में बोल दिया कि ये आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है, इनको क्यों ना ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में रखा जाए। जो आर्म फोर्स ऑफ यूनियन आर्मी भी है और पैरामिलिट्री भी है, क्योंकि एमएचए ने अपने खुद ही एक मेमो में बोला हुआ है कि ये आर्म फोर्स ऑफ यूनियन है 2011 के एक लेटर में। तो पहले हम सीएपीएफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स थे, बाद में हमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का दर्जा बना हाँ सर, तो ये क्या विवाद है? मुझे लगता है शायद इसी के कारण सारा झगड़ा शुरू हुआ है, जो भी कंफ्यूजन या कह लें। जो भी जहाँ भी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स जहाँ भी जाती हैं, तो लोग इसको पैरामिलिट्री फोर्स के नाम से ही जानते हैं। चाहे वो इलेक्शन में जाते हैं, चाहे वो दूर दराज अपने बॉर्डर एरिया में ड्यूटी करते हैं, सभी इसको पैरामिलिट्री फोर्स से जानते हैं, क्योंकि ये आज़ादी के बाद से पैरामिलिट्री फोर्स ही सभी भर्ती हुई थी। 62 में हमारी आईटीबीपी पैरामिलिट्री फोर्स से नाम से हुई, बीएसएफ भी 65 में पैरामिलिट्री फोर्स के हुई, एसएसबी को भी बाद में पैरामिलिट्री फोर्स के नाम से किया गया। सभी ये पैरामिलिट्री फोर्स थे। बाद में सीएसएफ जब आई पैरामिलिट्री में, तो उसको भी पैरामिलिट्री फोर्स में ही रखा गया। लेकिन धीरे धीरे ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कर दिया गया। हमें सिविलियंस के जो भी है बेनिफिट्स, उसी के दायरे में हमें लिया है। 7th पे कमीशन में आर्मी को जो पेंशन से एनपीएस से बाहर रखा गया और ओल्ड पेंशन में रखा गया, वही हमारे जवान मानते हैं कि यदि हम सभी ड्यूटी एक बराबर कर रहे हैं, सभी जगह एक बराबर जोखिम वाली ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो जीरो लाइन हो, बॉर्डर हो, दूर दराज का इलाका हो, तो हमें पैरामिलिट्री को भी आर्म फोर्स ऑफ यूनियन मान के उसके बेनिफिट ओल्ड पेंशन के देने चाहिए। लेकिन ये ना होने से बहुत नुकसान है। यूपीएस में जो वो 10% कंट्रीब्यूट करेगा, ओल्ड पेंशन में उसको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता। यूपीएस में उसको कमिटेड पेंशन है वो नहीं है। ओल्ड पेंशन में कमिटेड पेंशन है, 40% के करीब है। ऐसे ये बहुत सारे बेनिफिट है जो हमें ओल्ड पेंशन में मिल रहे हैं, लेकिन यूपीएस में वो हमें बेनिफिट नहीं मिल रहे। तो जवान चाहते हैं कि हमें भी उनको ओल्ड पेंशन की तरह हमें बेनिफिट मिलने चाहिए। और हम भी ये समझते हैं कि जो बात सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, केस सुप्रीम कोर्ट में है, कि वही डिसाइड करेगा कि इनको ओल्ड पेंशन क्यों ना मिले। ये भी आर्म फोर्स यूनियन है,
क्या ये एमएचए एक कमेटी बना के सभी के व्यू मांग के एक हाई लेवल की कमेटी डिसाइड नहीं कर सकती कि इनको ये ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए? इनकी ड्यूटी पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल है, इनको जोखिम भरी ड्यूटीज है, इंटरनल बॉर्डर पे भी करती ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी भी कर रही है, पूरे देश की 24 घंटे 24/7 सुरक्षा करती है। तो ये मसले है एमएचए लेवल पर ही डिसाइड किए जा सकते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो अपना डिसीजन दे देगी, वो हमें उम्मीद है कि वो हमारे जो जवान 2004 के बाद में आए हैं उनकी फेवर में ही आएगा, क्योंकि हम एक बार गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से बोल दिया हुआ कि ये आर्म फोर्सेस यूनियन है, तो इसलिए हमें उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो 10 लाख की ये पैरामिलिट्री की फोर्स है, तो ये बड़ा, इसमें कोई देश को नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो जवानों को इससे फायदा ही होगा ओल्ड पेंशन स्कीम से। तो आप ये कह रहे हैं कि फैसला उनके पक्ष में ही आने वाला है? आर्म फोर्सेस यूनियन हम जब मानते हैं तो हमें उम्मीद है कि ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा ओल्ड पेंशन स्कीम का। अच्छा, जब आप कह रहे हैं जब सरकार ने खुद ही अपने नोटिफिकेशन में से आर्म फोर्स लिख दिया है, मान लिया है, तो फिर फैसला तो कोर्ट, मतलब आपको लग रहा है कि फैसला तो मैं आश्वस्त है कि पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे सीएपीएफ के फेवर में ही आएगा। फेवर में ही आएगा, बस अब इंतजार है कि कब फैसला आएगा, है ना सर? यस। और दूसरा ये हमारा एक और पॉइंट है, ये जो एक्स ग्रेशिया है, अभी हमारा जो जवान शहीद होता है उसको 35 लाख मिलता है, वो हम चाहते हैं कि उसको 1 करोड़ सरकार दे। अभी सभी राज्यों में कुछ, किसी में 3 लाख है, किसी में 10 लाख है, किसी में 20 है, और एक ही राज्य है हरियाणा जिसने 1 करोड़ भी दिया है शहीद को। तो हम चाहते हैं कि सभी सरकार अपने राज्य अपने लेवल पे एक समानता लाए और जवानों को एक्स ग्रेशिया भी जब शहीद होता है तो उसका भी बेनिफिट उनको एक बराबर मिलना चाहिए, स्टेट से भी और सेंटर से भी। सेंटर को भी 35 लाख से अब सीधा 1 करोड़ करना चाहिए। आजकल इतना महंगाई है, सब कुछ है, तो उसकी खानदान जो उसका परिवार है उसको, शहीद के परिवार को पूरा फायदा होना चाहिए मॉनेटरी। ये भी मेरा पॉइंट है। सर एक चीज ये बताइए, ये अक्सर हम देखते हैं जब हम सीएपीएफ के हक की मांग करते हैं कि सीएपीएफ को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये मिलना चाहिए, ये उनका जायज है, तो अक्सर बात जो है ना आकर रुक जाती है तुलना पर आर्मी और सीएपीएफ पे। हमें कोई आर्मी का विरोध नहीं करते, हम उनके भी हक के लिए कहते हैं, जो उनको मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन हम भी जो ड्यूटी कर रहे हैं वो भी एक आर्मी के जवान से कम नहीं है, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, कहीं भी हो, सभी तरह हम करते हैं। ऑपरेशन ड्यूटी, वार, पीस एंड वार, दोनों के रोल में ड्यूटी हमारे जवान करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको भी बेनिफिट्स जो उनके मिलते हैं और हमारे सीएपीएफ के जवान को भी वैसे ही बेनिफिट मिलने चाहिए। सर आपको ये लगता है कि ये जो ये डिफरेंसेस आए वो जब से वो पुलिस फोर्स बना दिया, आर्म फोर्स की जगह पुलिस फोर्स कर दिया, इस वर्डिंग के वजह से हुआ है, इसके वजह से चेंज हो गया है? मैं तो यही कहूँगा कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स पहले चलता था, वही अच्छा नाम चलने देते, लेकिन यदि हो भी गया है तब भी बेनिफिट्स बराबर के हमें दें, हमें सिविलियन सीसीएस जो अपना दायरा है उसमें ना लाएं, हमें जो बेनिफिट्स है वो सेंट्रल पैरामिलिट्रीज को अलग से बेनिफिट दिए जाएं। सर ये सीएपीएफ कब आया? सर ये सीएपीएफ फिर कब आया? पहले आप कह रहे हैं सीपीएफ, पहले सीपीएफ कहते थे। हाँ, जब हमारे गृह मंत्री श्री चिदम्बरम साहब थे तो 2011 में उनके टाइम पे ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादा तैनाती इंटरनल सिक्योरिटी रोल में चलने लगी और इसलिए इन्होंने एक आर्म फोर्स सेंटर की फोर्स को नाम दे दिया। फिर तो सर इसके वर्डिंग इसका तो कोई असर नहीं पड़ा ना, क्योंकि मान लीजिए 2001 में 11 में सीएपीएफ हुआ, तो 2011 के पहले जो सीपीएफ थे तो उनको भी तो एनपीएस ही मिलता होगा कि उनको ओपीएस मिलता था? नहीं, 2004 से पहले ओपीएस मिलता था, 2004 के बाद सबको एनपीएस मिलने लगा। सबको एनपीएस मिला। हाँ, अब
1 अप्रैल 2025 से यूपीएस के लिए वो होगा। यदि वो चाहते हैं कि एनपीएस टू यूपीएस जाना चाहते हैं तो यूपीएस होगा। यूपीएस के एनपीएस से ज़्यादा फायदे हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ओपीएस जो हमारा ओल्ड पेंशन का, उसका यूपीएस से भी ज़्यादा अच्छे फायदे हैं। तो ये जवानों को, हमारे जो जवान हैं, इतनी मेहनत से वो ड्यूटी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बॉर्डर का सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में रखना चाहिए, ये उचित रहेगा मेरे विचार से। ये है 2004 में जब सर एक चीज ये बताइए, ये समझे, ठीक है, सीएपीएफ तो आप कह रहे हैं कि 2011 में आया, ठीक है सर, और एनपीएस जो है 2004 में आया, तो 2004 से 2011 के बीच में तो वो सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स थे। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पारामिलिट्री पुलिस फोर्स तो जो है वो तो 2011 में हुए, तो इनके बीच जो जवान जो जिनकी भी नौकरी हुई तो उनको ओपीएस मिला होगा ना, कि एनपीएस मिला उनको? तो 2004 में ही समझे सिविल सर्विसेज के साथ हमें जोड़ दिया गया। अच्छा, 2004 में ही जोड़ दिया? 4 में जोड़ दिया गया, और तब हमारा जो था एनपीएस में ले दायरे में। अच्छा, और उस दायरे में सिर्फ डिफेंस फोर्स को बाहर रखा गया, पैरामिलिट्री को नहीं रखा गया, हमें सिविल सर्विसेज के दायरे में लिया है। तो सेंट्रल 2004 में ही हो गया ये? यस, उस समय सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के नाम से था, लेकिन 2011 में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का नॉमेनक्लेचर चेंज करके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कर दिया गया। तो उससे कोई मतलब नाम भले 2011 में बदला, लेकिन उनको ओपीएस के दायरे से बाहर 2004 में ही कर दिया गया था जब एनपीएस आया था। यस, बिल्कुल। तो सर, चूंकि आप तो काफी एक्टिव भी रहते हैं इस मसले पर, तो आगे क्या योजना है आप लोगों की? हमारे सभी जो अभी फोरम हैं, वो सभी ये जवानों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं कि जो अभी हमारे नौजवान भर्ती हो रहे हैं, सबको ओल्ड पेंशन के दायरे में रखा जाए, उनको ये बेनिफिट सारे मिले जाए, शहीद का दर्जा मिले, एक्स ग्रेशिया ज़्यादा मिले, उनके परिवार, शहीद के परिवारों का ध्यान रखा जाए, उनको भी एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट मिले, शहीद के दर्जे के बेनिफिट मिले। ये हमारे सभी फोरम जो हैं, रिटायर्ड के फोरम, वो इसके मुहिम के लिए लगे हुए हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद एसके शर्मा सर। आपने इस वीडियो में जो आपने बातचीत के जरिए ये समझा कि आखिर पारामिलिट्री फोर्सेस की मुख्य डिमांड क्या है, जैसे कि एक्स ग्रेसिया 1 करोड़ करने का हो, या फिर उनके लिए सुविधाओं को बढ़ाने की बात हो, क्योंकि जब वो लड़ाई करते हैं, जब वो फुल फील्ड में जब ड्यूटी करते हैं, जब आर्मी की तरह ही ड्यूटी करते हैं, तो उनको भी फोर्स की तरह ही ट्रीट किया जाए। और एक बड़ी बात आपने कही कि चूंकि जब सरकार ने खुद अपने नोटिफिकेशन में आर्म फोर्स माना हुआ है, तो कोर्ट से भी फैसला इनके पक्ष में ही आएगा, आना चाहिए, ऐसा आपको ही नहीं हम सबको ऐसी उम्मीद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा सर, आपने समय निकाला और चर्चा में आप जुड़े, और ये पारामिलिट्री भाइयों के जो कंफ्यूजन है, जो उनके मन में संशय है, जो उनके मन में सवाल हैं, और ये आम लोगों के लिए भी ये वीडियो उपयोगी, जिसमें कि वो आखिर उनके जो क्या इश्यूज हैं, किस चीज से पारामिलिट्री फोर्सेस के जवान परेशान है, उनको समझने में मदद मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आपसे भी आग्रह है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।